हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो मंडे के लिए एनालिसिस कर ले। ठीक है। ट्यूसडे को तो ये फ्राइडे का तो हमने एक्सपेक्ट किया था बाउंस बैक, लेकिन नेगेटिव साइड रहेगा ये तो हमें पता ही था कि बाउंस बैक हो सकता है। ये हमने कहा मॉर्निंग में लगा भी कि आ जाएगा बाउंस बैक, लेकिन फिर वो सारा सेल ऑफ हो गया। ठीक है। तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव कंटिन्यू कर रहा है। बाउंस बैक के एक टेक्निकल बाउंस बैक आना चाहिए। ठीक है। वो अब फ्राइडे को नहीं आया तो हो सकता है मंडे या फिर ट्यूसडे को आए। ठीक है। तो थोड़ा जब तक लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक बाउंस बैक के लिए हम अभी कोई भी पोजीशन बनाएंगे नहीं। बाउंस बैक का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन में। ठीक है। तो चलो देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे क्लाइंट बंधु ने क्या किया है, मार्केट का अच्छा खासा टूट गया पिछले पूरे वीक ही डाउनफॉल रहा। वीकली कैंडल भी देखोगे तो बहुत अच्छा खासा बड़ा सा रेड कैंडल है। ठीक है। तो उन्होंने सोचा है कि अब मार्केट में हो सकता है बॉटम हो चुकी है और उन्होंने अपसाइड के लिए थोड़ा पोजीशन बनाई है। ठीक। तो 12,000 फ्यूचर को खरीद के गए। कॉल साइड में देखोगे तो उन्होंने करीबन 1,02,000 कॉल की बाइंग को कैरी कर रहे हैं पोजीशन। ठीक है ना, ओवरनाइट मंडे के लिए। और पी साइड में भी वो करीबन 51,000 पी की सेलिंग को पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके ले गए। ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये अच्छे खासे बुलिश पोजीशन को कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए। ठीक है। होल्डिंग में भी देखोगे तो उनकी बुलिश पोजीशन तकरीबन जो है 1 लाख मतलब 12,37,000 से बढ़कर के 14 लाख हो चुकी है। ठीक है। तो ये बुलिश पोजीशन क्रिएट करके गए हैं मंडे के लिए। तो हमारे क्लाइंट बंधु जो है वो अपसाइड देख रहे हैं मंडे के दिन मार्केट। डीआईज ने क्या किया, अगर डीआईज में देखोगे तो डीआईज ने फ्यूचर को सेल किया है। ठीक है ना, दोनों कंपेयर करें तो फ्यूचर की सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो फ्यूचर को भी सेल किया है और पी को भी बाई करके गए। ठीक है। तो ये हमारे डीआईज भी जो है वो मार्केट को डाउन साइड की तरफ देख रहे हैं। एफ को देखेंगे क्या किया उन्होंने। एफ ने क्या किया, फ्यूचर को उन्होंने और फर्दर सेलिंग की है। थोड़ा सा फ्यूचर बाई भी किया है लेकिन सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा है। ठीक। तो 23,000 क्वांटिटी फ्यूचर की सेलिंग की है उन्होंने। पुट साइड में अगर कॉल साइड में अगर देखोगे तो उन्होंने करीबन 1,04,000 क्वांटिटी जो है कॉल की सेलिंग करके गए। ठीक। तो यहाँ पे भी वो बेरिश पोजीशन क्रिएट करके गए हैं। पी साइड में वो थोड़ा सा बुलिश पोजीशन क्रिएट करके गए हैं 53,000 के आसपास। ठीक है। सॉरी 63,000 के आसपास जो है पुलिस की पी की जो है सेलिंग करके गए। ठीक है। तो इसमें से काफ़ी कुछ तो हो सकता है हमारे इसकी हेजिंग के लिए हो। ठीक है। क्योंकि फ्यूचर अगर वो सेल करके गए हैं तो पी को ज़रूर, फ्यूचर को अगर सेल करके गए तो पी भी सेल करेंगे तो उनकी हेजिंग हो जाएगी। ठीक। और फिर तो ओवरऑल इनकी पोजीशन देखेंगे तो ये बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं अभी मंडे के लिए। ठीक है। और होल्डिंग में भी देखोगे तो इनकी बेरिश पोजीशन थोड़ी सी बढ़ी गई है। ठीक है ना, अब सब तरफ लाल ही लाल है इनका। ठीक है ना, फ्यूचर में भी रेड है। फ्यूचर की इनफैक्ट सेलिंग की पोजीशन इंक्रीज हो गई। ठीक है। और इसके क्या बोलते हैं कॉल की सेलिंग की पोजीशन भी 53,000 से बढ़ के 1,58,000 हो गई। ठीक है ना, पी की जो है बाइंग की पोजीशन है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई कि थोड़ा सा पी उन्होंने सेलिंग किया ज़्यादा, लेकिन वो भी फिर भी 4,50,000 से 55,000 से 3,91,000, लेकिन अभी भी यहाँ पे इनके पास पी की बाइंग ही पड़ी है इनके होल्डिंग में। ठीक। तो ओवरऑल ये है 6,34,000 से 6,98,000 की तरफ हो गया। ठीक है। तो इनकी सेल बेरिश पोजीशन जो है ये इंक्रीज हो गई है। तो ये अभी भी है बेरिश पोजीशन ही देख रहे हैं, मार्केट को डाउन साइड ही देख रहे हैं। हमारे प्रो ने क्या किया है, प्रो ने थोड़ा सा फ्यूचर को बाई किया है। ठीक है। और कॉल साइड में देखोगे तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में कॉल की उनके पास बाइंग पड़ी है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है। हो सकता है ये मंडे को, क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े से उतने नेगेटिव नहीं है, तो हो सकता है मंडे इसको साइडवेज अपसाइड की तरफ आए तो वहाँ पे ये इसको स्क्वायर ऑफ कर ले। ठीक है। तो कॉल साइड थोड़ी सी बाइंग करके गए तो इससे कुछ इनकी पोजीशन स्टांस में चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, उनकी स्टांस जो है ओवरऑल उनकी होल्डिंग में अभी भी कॉल की सेलिंग ही पड़ी हुई है। ठीक है ना, सी की राइटिंग पड़ी हुई है इनके पास। ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल बेरिस ही है और बाइंग की पोजीशन बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, तो ये छोटा सा उन्होंने बना रखा है। हो सकता है मोस्ट कि क्या बोलते हैं हल्का सा मतलब ओपनिंग आवर्स में थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ये देख रहे हो। ठीक है। और उसके बाद फिर ये इसको स्क्वायर ऑफ कर दे। पी में देखोगे तो क्या किया उन्होंने, पी में उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी जो है कॉल पी की बाई करके गए, 1,10,000 क्वांटिटी पी की बाई करके गए। ठीक। तो
और यहाँ पे उनके होल्डिंग में भी पी की बाइंग की क्वांटिटी 126 से बढ़ के 236 हो गई। तो हमारे एच एन आई या प्रॉप बोलो, दोनों के मतलब ये इनकी जो पोजीशन है वो बेरिश पोजीशन थोड़ी और इंक्रीज हो गई है। 3,72,000 से इंक्रीज होकर 4,67,000 हो गई है। तो ये भी बेरिश पोजीशन होल्ड करके जा रहे हैं, ठीक है ना, ये भी बेरिश पोजीशन होल्ड करके जा रहे हैं। तो हमारे तीनों बड़े प्लेयर जो हैं वो हमारे नेगेटिव साइड की पोजीशन कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम एज फ्राइडे, फ्राइडे में भी ऐसा ही कुछ था, ठीक है, फ्राइडे में भी ऐसा ही कुछ था कि हमारे फ्राइडे में देखोगे तो रिटेल हमारे पॉजिटिव थे और बाकी सारे के सारे नेगेटिव थे। तो रिजल्ट क्या हुआ फ्राइडे को हमने देखा ही, ठीक। तो ये अभी भी नेगेटिव पोजीशन कैरी कर रहे हैं हमारे बड़े प्लेयर, तो हम थोड़ा सा और डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे क्या है कि अगर अपसाइड हुआ तो भी नीचे की तरफ आएगा, साइडवेज खुला तो हो सकता है हम नीचे की तरफ आए या छोटा मोटा अपसाइड आए, ताकि ये अपने इसको स्क्वायर अप कर सके फ्यूचर की पोजीशन और कॉल की बाइंग की पोजीशन है। उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ मूव करना है। और गैप डाउन हो गया बहुत ज़्यादा तो फिर हो सकता है जैसे हमारा थर्सडे के दिन हुआ था कि हम फिर ये इनको अच्छे खासी प्रॉफिट हो रही होगी, ठीक है ना, पी की बाइंग की प्रॉफिट वो अपनी बुक करें तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक और फिर साइडवेज हो जाए मार्केट, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो, ठीक। ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन हमें क्लियर कट इंडिकेशन ये दे रहा है कि अभी भी मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। अब हम प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम वीकली कैंडल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा वीकली कैंडल देखोगे तो अच्छा खासा बेरिश है, ठीक। और ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ठीक है, जो हमारा क्या बोलते हैं अक्टूबर 23 अक्टूबर का जो लो बना था, ठीक है, जिसके बाद फिर मार्केट ने अच्छी खासी अपसाइड ली थी, ठीक है। वहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हमारे जुलाई इलेक्शन वाले रिजल्ट का, ठीक है ना, इसको ज्वाइन करते हुए भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो उस ट्रेंड लाइन को अब ये ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, ठीक है ना। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो तो ये ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक हो चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है तो फिर हम हो सकता है और फर्दर नीचे की तरफ मूव करें, ठीक है। तो हमारे पास जो टारगेट का लेवल आएगा वीकली चार्ट के हिसाब से ये 61.8% का आएगा, ठीक है, जो कि हमारा करीबन 23,020 के आसपास का लेवल है, ठीक। तो हम हो सकता है यहाँ तक मूव करें, लेकिन उससे पहले हमारा एक रेजिस्टेंस होगा जो कि हमारा ये लो बना हुआ है जो कि 23,000 का लेवल है, 23,292 का लेवल है, ठीक। तो वीकली चार्ट में अभी भी क्लियर कट अच्छा खासा बीरिशनेस नज़र आ रही है, ठीक है। तो इतना बड़े कैंडल के पास हो सकता है इतना बड़ा फिर दोबारा कैंडल ना बनाए, हो सकता है जैसे यहाँ पे बना था एक वीकली कैंडल, ठीक है, जिस यहाँ पे देखोगे तो ये जो वीकली कैंडल बना था इतना बड़ा सा, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, बेरिश ही रही मूड, लेकिन दो वीक तक फिर हम साइडवेज हो गए थे, ठीक है, फिर हम नीचे की तरफ मूव किया था हमने, ठीक। तो हो सकता है इस तरह का कुछ कैंडल हमारा अभी इस वीक में बने, ठीक है। तो इसको और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको डे के चार्ट में बता देता हूँ, जो कि ज्ञान के जो रूल्स के हिसाब से ये है। ज्ञान का जो रूल है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये कहता है कि अगर फ्राइडे के दिन मार्केट का लो बनता है, ठीक है ना, मतलब उस वीक का लो अगर फ्राइडे के दिन बनता है, लो या हाई कुछ भी हो, अगर वो फ्राइडे के दिन बनता है तो नेक्स्ट वीक में वो जरूर ब्रेक होगा, ठीक है ना। अगर मतलब फ्राइडे को अगर हम हाई बनाते हैं उस वीक का, ठीक है ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो भी हमारा जोन है उसका हाई अगर हमारा फ्राइडे के दिन अचीव हुआ हो, ठीक है ना, तो फिर हम नेक्स्ट क्या बोलते हैं वीक में उस हाई को जरूर ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ क्या हुआ है, फ्राइडे के दिन हम इस वीक का लो बनाए, ठीक है ना, ये वीक हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस वीक का लो जो है हमारा फ्राइडे के दिन बना है, तो हमारा नेक्स्ट वीक में ये लो एक बार जरूर ब्रेक होगा, जो कि हमारी ज्ञान के रूल ये कहती है, ठीक है। तो चांसेस ये है कि ये जो हमने लो बनाया है कल का, ठीक है ना, फ्राइडे का, जो कि हमारा 23,537 का आसपास का लेवल है, ठीक है। तो वो चांसेस है कि ये ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, इस होने को होगा, ये तो क्लियर कट रूल के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होने के बाद हम इसी के नीचे ट्रेड करते रहेंगे। कहने मतलब हो सकता है मैं इसके नीचे का एक विक बन जाए, उसके बाद फिर फॉलो के ऊपर मतलब रिकवर के ऊपर भी आ सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हम नीचे आने का नीचे ही रहेंगे, लेकिन ये लो जरूर ब्रेक होगा, ये रूल कहती है हमारी ज्ञान की, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे या ट्यूसडे को, ठीक है, हो सकता है मंडे के दिन ही ये लैग गैप, ये जो लो है हमारा ये जरूर ब्रेक होगा। तो 80 से 87 587 के आसपास की क्लोजिंग है हमारी, ठीक है, और ये 537 का है, तो 50 पॉइंट का डाउन साइड तो करीबन एक्सपेक्टेड है ही एज पर गैन के रूल के, ठीक। अब इसका कैंडल देखोगे तो ये भी अच्छा खासा बेरिश कैंडल है, ठीक। अब बेरिश कैंडल है तो इसका हमने
क्या किया हुआ है, लो मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये 75 मिनट्स में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कैंडल का हमने लो मार्क किया हुआ है, ठीक। और ये विक जो बना है इसका, विक का 50% मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो अब मंडे के दिन हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारा ये देखना है कि अगर हम इस कैंडल का लो ब्रेक करते हैं, ठीक है, या 50% के लेवल जो विक है जहाँ पे सपोर्ट दिया गया मार्केट को, इसके भी 50% के लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो हम क्लियर कट मिल जाएगा। ये 50% का लेवल जो आ रहा है हमारा करीबन 584 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करीबन और कुछ नहीं, 8-10 पॉइंट ही दूर है, 3-4 पॉइंट ही दूर है, ठीक है। तो अगर हम इसको नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं और उसके नीचे थोड़ा सस्टेन करने लगते हैं तो ये लेवल हमारा खतरे में पड़ जाएगा, ये करंट तकरीबन कन्फर्म्ड है, ठीक है। और ये लेवल अगर टूट गया तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है वो 300 का लेवल है, मतलब 292 का लेवल है, जो कि हमारा अभी रिसेंटली एक हमारा टेम्पररी जो स्विंग का लो बना था वो लेवल है, ठीक है ना। डे के चार्ट में क्लियर हो जाएगा, देख लो, ठीक है। ये लेवल जो है ये 292 का लेवल है, ठीक है ना। तो ये लेवल पे फिर हमारे खतरे की घंटी बज सकती है, ठीक है। और ये जो 507 का लेवल है ये हमारा एक जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से था, ठीक है ना। ये हमारा बाइंग का कैंडल है, इस कैंडल में ही आके हमारा ट्रेंड का रिवर्सल हुआ, ठीक है। तो इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है ना, और इस कैंडल का जो लो है, ठीक है ना, इसके बाद वाले कैंडल जो इसका जो है इसके बीच में अच्छा खासा गैप है, तो इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो ये गैप अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करने का मतलब है कि इस लेवल को एक बार टच करेगा जरूर, ताकि ये फेयर वैल्यू का जो गैप है वो हमारा क्या बोलते हैं कवर हो सके, ठीक है। तो वो लेवल हमारा 23,506-7 के आसपास आ रहा है। तो हो सकता है हम एक बार इसको टच करें, ठीक है। और अगर इसके नीचे भी हम सस्टेन करने लगते हैं तो फिर हमारा 23,300 का लेवल खतरे में पड़ जाएगा। और फिर एक हमारा फिर और नीचे उसके नीचे भी सस्टेन करने लगते हैं तो लेवल टू लेवल हम टारगेट बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारा 23,000 का लेवल जो है वो हमारा एक अचीव हो सकता है, जो कि हमारा 61% का लेवल है पूरा पूरा इस स्विंग से लेके। क्या बात है, पूरा लोड हो जा। ठीक है, ये जो लेवल है वो हमने इस प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा पूरा पूरा डाउन साइड का है। अगर यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट हुआ है, पहला वेव कंप्लीट हुई है, उसके बाद फिर हमारी एक पुल बैक की वेव कंप्लीट हुई है, और उस पुल बैक के बाद हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका ये लेवल पहला लेवल आता है ये, और सेकेंड लेवल फिर 100% है, और इसको भी क्रॉस किया तो 161% के आसपास आएगा, ठीक है, जो कि अभी बहुत दूर है। तो अभी हम ये दोनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला पड़ाव ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। ये पड़ाव अचीव होने के बाद फिर हम रिवर्सल हो सकता है, पूरे पूरे लॉन्गर टाइम पीरियड में भी रिवर्सल देखें, ठीक है ना। मतलब अगर ये जनवरी तक आ जाए या फरवरी तक आ जाए या फिर दिसंबर एंड में ही आ जाए, ठीक है, तो फिर हम इसके बाद यहाँ से पुल बैक देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो वेव चल रहा है ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कंटिन्यूसली ऐसे फॉलो करें, हो सकता है और थोड़ा नीचे की तरफ जाए, फिर एक पुल बैक है, उसके बाद फिर हम इस तरह से मूव करके हम इस लेवल को हिट करें। और अगर फिर नेगेटिव हमारे ट्रेंड कंटिन्यू रहा, फिर हम हो सकता है इस लेवल को हमारा 300 का जो लेवल है, ठीक है, ये 22,500 का जो लेवल है जो फेयर वैल्यू गैप हमने बताया था वो लेवल को हिट करें, और उसके बाद फिर फर्दर हम 100% तक हम अचीव कर दें, तो फिर हमारी ये वेव और ये वेव की इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है ना। ये वेव और ये वेव की इक्वालिटी हमारी अचीव हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे एलियट वेव का जो एक रूल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 61% अगर कम मूव करे, ठीक है, और 61% और 100% का जो 50% का लेवल है उसके नीचे सस्टेन करने लग जाए तो फिर हम 100% के आसपास जरूर पहुंचते हैं, ठीक। तो डाउन साइड अगर फर्दर कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो हमारे पास सारे लेवल। अब रिवर्सल हमें कैसे पता चलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है चेक करना, ठीक है ना, कि रिवर्सल यहाँ रिवर्सल क्या पुल बैक कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी पुल बैक आने के ही चांसेस है, ठीक है। तो पुल बैक के लिए क्या करना है कि हमें, अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है उसके बाद वापस इस ट्रेड इस जोन में अगर वापस आता है, ठीक है ना, कल जैसे अगर हमारा ये हमारा लो ब्रेक हो, ठीक है, और उसके बाद वापस हम इस जोन पे आकर आ गए, कहने का मतलब ये कैंडल जो है, सॉरी देखता हूँ थोड़ा सा और ऊपर करके, हाँ, ठीक है, यहाँ पे कोई कैंडल जो हमारा बनता है, ठीक है, वो कैंडल हमारे नीचे की तरफ मूव करता है, उसके बाद फिर हम कैंडल के जो क्लोजिंग आ रही वो अगर हम ऊपर की तरफ आ गए, ठीक है ना, इस तरह का कुछ कैंडल बन गया, ठीक है, और वापस हम इसके ऊपर हम इस जोन में आ गए, ठीक है, तो फिर हम इसका हाई ब्रेक करने पे हमें क्लियर पता चल जाए कि हम रिवर्सल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और रिवर्सल फिर हमारा
ये लेवल और ये लेवल तक आएगा, ठीक है। ये दोनों लेवल कहाँ से आए? ये दोनों लेवल हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ट्रेडिंग के उसके हिसाब से जो एक गैप पेंडिंग है, फेयर वैल्यू गैप जिसको बोलते हैं, वो उसके लेवल है। 15 मिनट्स के चार्ट पे ये लेवल दिख रहा है, ठीक है ना। 75 मिनट्स में तो ये लेवल ये जो है वो 800 का लेवल है, ठीक है। 816 दिख रहा है यहाँ पे, ये 806 का लेवल है, इनफैक्ट थोड़ा सा और नीचे ही है, इस कैंडल का लो है इनफैक्ट, ठीक। तो अब पुल बैक की अगर सिनेरियो बनती है, ठीक है, तो फिर हम वेट करना पड़ेगा हमें कि नीचे से कोई एक विक बने, ठीक है ना। वापस हम इस जोन के अंदर जो है आज का जो फ्राइडे का जो लो है उसके ऊपर हम जब ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्लियर कट हमें अंदाजा लगे, वो भी तब कब, जब हम नीचे जाके इसके ऊपर आने थे। तो अगर हम और लो का आते हैं उसके बाद फिर हम वापस इस जोन में आते हैं तो एक इंडिकेशन मिल जाए कि हमें पुल बैक की तरफ बढ़े, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक नहीं किया नीचे, ठीक है, जो भी रूल हो जो भी कंडीशन हो, लेकिन मार्केट तो अपने हिसाब से ही चलती है, ठीक है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते और यहीं पे सस्टेन करने लगते हैं तो फिर हम इस हाई को ब्रेक करने का, इस कैंडल का जो हाई और लो है, ठीक है ना, इसमें से हम इस कैंडल का हाई का ब्रेक करने का वेट करेंगे। इस हाई का ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल उस हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। क्लोजिंग आती है जब, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि निकलने का फिर वापस नीचे आके विक बना के बंद हो जाए तो फिर नहीं। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है इसके हाई के ऊपर, ठीक है ना, जो भी कैंडल बने इसके हाई को ब्रेक करने उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि हम हो सकता है अपसाइड की तरफ मूव करें, ठीक है। तो पुल बैक के लिए तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे जब हमारा एक हायर हाई बनना स्टार्ट हो, ये देखो हायर हाई बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर तब हम कम से कम 2 कैंडल में हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अगर एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया ऊपर की तरफ पुल बैक के लिए तो ठीक है, चांस की बात है, एंट्री नहीं मिली तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, छोटे बॉडी वाले, ठीक है, और हायर हाई बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हम एक कैंडल के दूसरा कैंडल का जो हाई बनने के बाद फिर हम क्लोजिंग आने के बाद पिछले कैंडल का हाई के उसके बाद फिर हम एक चांस ले सकते हैं कि अपसाइड एक पुल बैक आ रहा है। और वो पुल बैक का जो लेवल है हो सकता है हम पहला जो है ये स्विंग जो बना हुआ हमारा, ठीक है ना, इस लेवल को वापस एक बार रिटेस्ट कर, ये जो हमारा गैप पेंडिंग है इस गैप को रिटेस्ट करने के लिए है। और इस गैप को अगर रिटेस्ट कंप्लीट करने का तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 24,200-300 के लेवल इस स्विंग तक जाए, ठीक है। वो हम मार्क कर लेंगे, कल जब भी लो बनेगा तो फिर हम जो पूरी पूरी जो ट्रेडिंग की जो हमारी वीक की जो कैंडल है, ठीक है ना, उसका फिबोनाची रेशियो हम ड्रा कर लेंगे और उसका 50% के आसपास तक हम एक्सपेक्ट करें कि हो सकता है हमारा 50% या 38% से लेकर 58% तक हम हो सकता है एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर ये लो हमारा ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, तो हम इसका फिबोनाची रेशियो डाल लेंगे। अदरवाइज मंडे को जो लो बन जब भी पुल बैक मिले तो उस वक्त हम जो लो बना होगा उससे हम फिबोनाची रेशियो डाल लेंगे, ठीक है। और रेशियो डालने के बाद यहाँ पे हम 38% भी लगा लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे 38% तक हो सकता है जरूर मूव करे, 38% से ऊपर भी आ सकता है, 61% तक भी आ सकता है, ठीक है, या फिर इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकता है। लेकिन हम लेवल टू लेवल प्रे करेंगे, पहले तो हमें 38% के आसपास का है जो कि 24,000 का लेवल है, यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर, ठीक है। और 50% हमारा 148 पे आ रहा है, ये तब आ रहा है जब हमारा ये लो के नीचे ब्रेक नहीं होता। और इस लो के अगर नीचे ब्रेक होता है जहाँ पे भी जाएगा वहाँ से हम अपना रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लेंगे और 38 से 58% तक का हम इनिशियली छोटा सा टारगेट अभी यही रखेंगे पुल बैक के लिए। उससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन करना अभी बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ट्रेंड अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा खासा निगेटिव है, ठीक है। तो पुल बैक जब भी बनता है या अगर और नीचे कंटिन्यू, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। कल के रेंज से पता चलेगा कि हमें फिबोनाची रेशियो कहाँ से डालना है, अगर पुल बैक दिखता है तब। अदरवाइज हम इसी को भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम जब तक पुल बैक का कन्फर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम ये एज्यूम करेंगे कि ये हमारा जो ट्रेंड चल रहा है ये हो सकता है और फर्दर कंटिन्यू करे, ठीक है। अदरवाइज पुल बैक आने के बाद हम फिर नीचे की तरफ और स्टार्ट करेंगे। तो पुल बैक में जो टाइम पे होगा हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाए। तो ऐसा नहीं है कि पुल बैक मंडे को आया और ट्यूसडे को फिर हम नीचे की जर्नी स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है इस वीक के एक्सपायरी में हम पुल बैक में पूरा पूरा समय निकाल दें और फिर जनवरी की जो फर्स्ट वीक की एक्सपायरी है उसमें हम नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट में भी हमने क्लियर कट देखा था कि हमारे जो रिटेलर है उन्होंने बाई की पोजीशन बनाई है, मतलब उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है, ठीक है ना। तो 15 मिनट्स में चार्ट में देखोगे तो लास्ट के 15 मिनट्स में बाइंग हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है, ठीक है, ये गैन के रूल के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने यहाँ पे बाई की है उनका स्टॉप लॉस जो होगा इस कैंडल के लो का ही होगा,
ठीक है। तो अगर बड़े प्लेयर को रिवर्सल भी लाना होगा, ठीक है ना, तो वो इस ये जो रिटेलर की जो बाइंग है, ठीक है ना, इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के बाद तो होने तो नहीं देंगे। तो वो क्या करेंगे, पहले इनको पहले निकालेंगे बाहर मार्केट से, ठीक है ना। जितने भी वीक हेड होते हैं ना, जिनको डर लगता है कि मार्केट में हो सकता है पुल बैक ना आए, नीचे की तरफ जाए, ठीक है, और इनका स्टॉप लॉस सब सारा का सारा इसके नीचे पड़ा होगा, तो पहले इसको पहले स्टॉप लॉस को हंट करेंगे। ये स्टॉप लॉस खाने के बाद ही फिर मार्केट में रिवर्सल आएगा। तो क्लियर कट फ्राइडे के दिन लो बना है, तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि हम इस लो को जरूर ब्रेक करेंगे। कि मार्केट में पुल बैक आना होगा तो भी हम इस लो को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये पोजीशन जो बनी है ब्लू वाली कैंडल, ठीक है ना, ये बुलिश कैंडल हमारे रिटेलरों ने बनाई है, बड़े प्लेयर ने नहीं बनाई है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में क्लियर कट विजिबल है, क्योंकि ये रिटेलर की पोजीशन से बनी हुई है। तो इसको ये जरूर एक बार इनका स्टॉप लॉस खाने के बाद ही, अगर रिवर्सल आना होगा तो भी इनके स्टॉप लॉस खाने के बाद ही आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी होगी यहाँ पे। तो ये स्टॉप लॉस हंट होने के बाद फिर ऊपर की तरफ हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमारी क्या है कि नेक्स्ट वीक में हम इनका स्टॉप लॉस एक बार हिंट करने के लिए जरूर आएंगे, जो कि इस कैंडल के नीचे है। तो हम आज इस वीक का जो लो बना है उसको एक बार जरूर ब्रेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। हम वापस से इस जोन में आ गए तो क्लियर कट इंडिकेशन होगा कि बड़े प्लेयर ने जो रिटेलर्स को है, रिटेलर की बाइंग की पोजीशन, लॉन्ग की पोजीशन को पहले हटाया, उसके बाद वो खुद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करके फिर ऊपर की तरफ पुल बैक की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी निफ्टी की एनालिसिस क्लियर कट ये हमें इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, तो अब चलो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर वीकली का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्लियर कट एक रेंज में अभी भी इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इस चैनल का जो लो है अभी, मतलब नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, वो अभी टेस्ट होना बाकी है। निफ्टी में तो अगर देखो कि नीचे की जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, ठीक है, अगर हम इससे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जुलाई का लो से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम क्लियर कट अभी हम वो भी अभी टच होने से थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा भी पेंडिंग है वो। ठीक, ये अभी थोड़ा सा बिल्कुल इसके पास पहुंचा हुआ है अभी, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसको हो सकता है बैंक निफ्टी में और थोड़ी सी हमारी वीकनेस हो। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ तो क्लियर कट विजिबल है, क्योंकि निफ्टी तो एक बार ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने का हो सकता है वापस से रिटेस्ट करने के लिए जाए इस लाइन को। ठीक है, और लेकिन बैंक निफ्टी में तो अभी टेस्ट ही नहीं हुआ है, तो ये हो सकता है अभी ब्रेक करेगा इसको, क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकनेस थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक, तो बैंक निफ्टी जो हमारा 61% को अचीव कर चुका है, निफ्टी जबकि 61% से भी थोड़ा दूर है। ठीक है, मतलब इस वाले वेव का, ठीक है ना, जो कि हमने निफ्टी में देखा वो 23,000 के आसपास आ रहा है। बैंक निफ्टी का 50,000 के लेवल का था, ये तो हमने उस दिन फ्राइडे को ही बोला भी था कि इस लेवल को हम एक बार जरूर टेस्ट करेंगे। और आज वो फ्राइडे के दिन टेस्ट भी होगा। थर्सडे की रात में हमने डिस्कस किया था कि 61% हमारा पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, ये जरूर टेस्ट होगा एक बार। और बैंक निफ्टी में क्योंकि बहुत दूर था, तो हमें लगा कि हो सकता है पुल बैक आने के बाद नेक्स्ट की तरफ जब डाउन ट्रेंड आएगी पुल बैक के बाद की, तब वो आएगा। अभी भी वैसे ही कंडीशन लग रहा है। ठीक है, 61% उसका 23,000 के लेवल पे है। तो पुल बैक के बाद हो सकता है टेस्ट हो, या फिर अभी चल रहा है वेव, तो हो सकता है इसी झटके में निकल जाए, बहती गंगा में वो भी निकल जाए। ठीक, तो वो प्राइस एक्शन से हमें क्लियर हो जाएगा मंडे को। तो वीकली चार्ट इसका काफ़ी निगेटिव है यहाँ पे भी। ठीक है, और ये पूरा पूरा सपोर्ट का जोन है। देखोगे यहाँ से हमेशा मार्केट जो है यहीं से सपोर्ट लिया, तो इस सपोर्ट जोन को एक बार टेस्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका होगा, और ये जो चैनल का जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है ना, वो फिर हमारी हो सकता है एक सपोर्ट का काम करे, जो कि अगर हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे तो ये लाइन का जो लेवल आ रहा है वो 49,800 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ से अभी भी करीबन 51 के आसपास से अगर मान लो तो 51,000 के आसपास है। ठीक, तो करीबन देखा है तो 2,000 पॉइंट यहाँ से हम नीचे की तरफ अभी भी दिख रहा है यहाँ पे कंडीशन। 2,000 नहीं तो 1,800 1900 तो है ही है कम से कम। ठीक, तो अब इसको डेली चार्ट में देखते हैं कि वहाँ पे कैंडल किस तरह का है। ये भी अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल है, यहाँ पे लोअर विक है। ठीक है ना, इस विक को ब्रेक करने के बाद हम और फर्दर नीचे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे देखोगे ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो फिलअप हो चुका है। ठीक है, ये जो गैप था हमारा, ये जो लेवल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू का जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट था, तो उसको उसने टच करके बिल्कुल एग्जैक्टली उसी से उसने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक, तो कंडीशन ये है फर्दर नीचे जाने की, हम इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें। और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे आके अभी
कि यहाँ पे हमारे नवंबर के महीने में जो मंथली एक्सपायरी के लिए जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी बुली पोजीशन, उन सब का स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के नीचे पड़ा होगा। तो हो सकता है उन सब के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए नीचे आए, अगर वो लोग अड़े रहे अपने स्टांस पे तो। ठीक है, वो पहले ही भाग लेंगे वो तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर फिर भी अगर वो होल्ड कर गए तो उन सब के स्टॉप लॉस जो है इस जोन में आने के बाद वो स्टॉप लॉस सारे हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डे का कैंडल हो गया। आप 75 मिनट्स का चार्ट में देखते हैं। तो 75 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे भी इसने लास्ट में एक ठीक ठाक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, अब डोजी कैंडल बनाया हुआ है तो हम इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में रिवर्सल देखना स्टार्ट कर सके। कंडीशन अप्लाई, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई गारंटीड नहीं है, लेकिन हमें वेट करके और पेशेंसली अब वेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड हमारा काफ़ी निगेटिव है। तो अपसाइड के लिए तो बहुत ही पेशेंसली हमें वेट करना है कि कंफर्मेशन जब तक 100% श्योर ना हो जाए कि हमें पुल बैक दिख रहा है, तब तक हमें ऑफसाइड की तरफ अभी एंट्री करनी नहीं है। पुल बैक पेंडिंग है, लेकिन जब कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम उसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो 75 मिनट्स के कैंडल भी हमारा निगेटिव है और हमारा इस कैंडल का लो जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट इस कैंडल का जो जो भी रेंज है, ठीक है ना, विक का मतलब इसका का जो पूछ बनी हुई है कैंडल की, इसकी पूछ की जो भी रेंज है इसका 50% मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम 50% को ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो हम हो सकता है फिर और नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर 50% को ब्रेक नहीं कर पाता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है ये जो एक थोड़ा सा पुल बैक यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाए बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अब ये देखते हैं यहाँ पे इसमें भी लास्ट में क्या बड़े रिटेलरों ने यहाँ पे भी बाइंग की है। देखो यहाँ पे भी लास्ट के कैंडल रिटेलरों ने बाई किया, तो उनका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इस कैंडल के लो के नीचे होगा। ठीक है, तो चांसेस ये है कि हम इसको जरूर एक बार ब्रेक करने के लिए आए। ठीक, तो बैंक निफ्टी का टारगेट हमारा क्या है अभी? 49 50,000 क्या 800 के आसपास है। 759 800 के आसपास है। ठीक है, तो हम नीचे ब्रेक करेंगे इसको, तो ये लेवल हमारे पास 50,620 30 का लेवल है। इसको ब्रेक करने का तो 50,500 का पहला टारगेट पकड़ेंगे, और उस टारगेट को ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास सीधे सीधे इस जोन में एंटर करने के चांसेस हैं, जो कि 50,000 का लेवल है। तो हर 500 पॉइंट का हम टारगेट पकड़ के चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अब जरा ऑप्शन चेन को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा क्लियर कट कॉल्स की राइटिंग 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 राइटिंग, कॉल्स ही कॉल्स है, कॉल्स ही कॉल्स है। पी की यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है ना, तो पी की राइटिंग क्लियर कट है। जितने भी यहाँ पे जो पी की राइटिंग हुई है, ठीक है, ये सारे हमारे रिटेलर्स की तरह क्रिएट की गई है। ठीक, तो अब पहला सपोर्ट हमारा देखा जाए कॉल के हिसाब से, अगर जो हम जिस लेवल पे खड़े हैं वहाँ पे एट द मनी में भी 23,600 के आसपास जो है, जो कि हमारा 580 के आसपास हमारा क्लोजिंग है। तो उसके बाद एट द मनी पे भी कॉल की सेलिंग होके गई हुई है। ठीक है ना, तो एट द मनी पे कॉल सेलिंग कर गया तो यहाँ से हो सकता है और नीचे जाए, नहीं तो फिर ऊपर का जो रेजिस्टेंस का लेवल जो दिख रहा है वो 23,700 है। तो 23,700 अगर क्रॉस कर गया किसी किसी भी न्यूज़ के कारण या किसी भी कारण से, तो फिर हम एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस जो है 23,700 ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारे पास ये रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, और ये सारे लेवल जो है अभी जो खास करके इन दोनों कैंडल में इतने आउट ऑफ द मनी तो हमारे बड़े प्लेयर नहीं करेंगे ट्रेड। ठीक है, इन द मनी ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, या फिर एटीएम पे ट्रेड करते हैं। तो ये एटीएम पे जो सेलिंग दिख रही है वो क्लियर कट यहाँ पे बड़ा ऑब्वियस सा दिख रहा है कि ये हमारे बड़े प्लेयर्स की एफ आई एज और प्रो के द्वारा क्रिएट की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी रेजिस्टेंस का जो लेवल है हमारा अभी डाउन साइड ही दिख रहा है यहाँ पे, और एक 700 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या कहानी है। बैंक निफ्टी में तो सीधे सीधे यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा 51,000 तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे हमारी कॉल की राइटिंग हो रखी है, और यहाँ पे पुट जीरो के हो रहा है। पुट की थे जितनी भी है पुट अनवाइंड हो चुके हैं यहाँ से, मतलब जिन्हों भी सपोर्ट देना था वो भाग चुके हैं। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट देने को है ही नहीं। ठीक, तो ये क्लियर कट यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से विजिबल है कि इसके नीचे मार्केट रहेगी, 51,000 के नीचे ही रहेगी। अगर 51,000 क्रॉस कर गया तो फिर इनका जो है बुरा असर होगा, और मार्केट फिर सीधे सीधे 51,500 के लेवल का की तरफ कदम बढ़ानी स्टार्ट कर देगी। ठीक है, नीचे भी इनफैक्ट देखोगे तो यहाँ पे भी 50,800 के लेवल पे भी
कॉल और पुट की राइटिंग तकरीबन थोड़ी तकरीबन बराबरी एक तरह से देखा है। ठीक है, तो 51,800 पे थोड़ा सा लड़ाई है। अगर 50,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो पुट राइटर हार चुके होंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा और हमारे कॉल राइटर जीत जाएंगे तो और डोमिनेट करेंगे मार्केट को, तो और सेलिंग फर्दर नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी। ठीक, तो सारे एंगल से ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ उसके हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से हर तरफ से मार्केट अभी निगेटिव ही दिख रहा है। ठीक है ना। अब ये निगेटिविटी क्योंकि बहुत लंबी टाइम से चल रही है, तो ये नेगेटिव एक दिन कंटिन्यू करे, 2 दिन कंटिन्यू किया, मॉर्निंग आवर में ही कंप्लीट खत्म हो जाए और उसके बाद पुल बैक आ जाए, इसके लिए बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि अच्छा खासा हम ओवरसोल्ड कंडीशन में है। ठीक है ना, तो कभी भी पुल बैक के साइन दिखे, मतलब 15 मिनट्स के चार्ट में या आवरली चार्ट्स में हायर हाइज बनना स्टार्ट हो, मतलब पिछले कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो, तो सारे शॉर्ट के पोजीशन हमें स्क्वायर ऑफ कर देनी है। अगर कैरी कर रहे हो या बनाया हो, नया बनाया हो, तो भी उसको करके उसके बाद फिर हम एक चांस ले सकते हैं अपसाइड का, पुल बैक का, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर नहीं कम से कम, लेकिन फिर भी पूरे पूरे जो हमारी सेलिंग का जो पूरे पूरे वीकली सेलिंग का जो कैंडल है उसका कम से कम 38 से 50% के आसपास तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम से कम उतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। नहीं तो फिर इस हाई से जो हाई हमारे जहाँ से हाई बना हुआ है अभी जो लास्ट 1-2 वीक का जो स्विंग का हाई है, उस हाई से लेकर के जो बॉटम बनेगा उसका हम 38 to 50% के आसपास तक का पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की अभी उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो अगर कर जाता है तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, अगर कर जाता है तो हम उसके हिसाब से कंटिन्यू कर लेंगे फर्दर, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए पहला इनिशियल टारगेट जो है वहां तक हम एक्सपेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है। ठीक है, पुल बैक में हो सकता है गैप को फिलअप करने के लिए आए, उसके बाद फिर नीचे की तरफ फर्दर कंटिन्यू करें। ठीक, तो हर तरफ से हम अभी बेरिश की तरफ ही है। ठीक है, और हमें वेट, अगर हमें अपसाइड का व्यू देखना भी होगा तो हम पहले वेट करेंगे। ठीक है, कि हम हायर हाइस को कंटिन्यू करते हैं कि नहीं कंटिन्यू करते हैं। अब ये एक बिग ये हाई कैंडल बना हुआ है, लेकिन ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम इस कैंडल के बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट करें कि पुल बैक आएगा, क्योंकि ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे कल की कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज भी करती है तो फिर हमारे पास ये जो फेयर गैप का जो लेवल है 676, जो कि यहाँ से करीबन 80 पॉइंट के आसपास है, 80-90 पॉइंट के आसपास है ऊपर, हो सकता है 80-90 पॉइंट तक अपसाइड जाए। फिर वहां से हम इस गैप को फिलअप करने के बाद फिर हम नीचे की तरफ मूव करें। ये गैप वो वाला गैप नहीं है जो हम, ये हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो गैप आते हैं जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, या ऑर्डर ब्लॉक, कई लोग ऑर्डर ब्लॉक का गैप भी बोलते हैं, तो वो गैप जो है एक बार हिट करने के बाद हो सकता है। अगर ये गैप फिलअप हो गया तो एक गैप हमारे यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है ना, इस कैंडल का लो देखोगे तो यहाँ पे भी पेंडिंग है, तो 796 से लेके 670, मतलब कि ये फिर यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उस वहां पे जाने के लिए हमारा ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका लेवल भी आ जाएगा वहां तक। ठीक है, तो अपसाइड अगर आया तो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आएगा जाएगा, अगर आया तो, नहीं तो फिर हो सकता है हम इस लेवल से ही हम रिटर्न का, अगर किसी कारण से हमारा गैप अप या अपसाइड का मूव आता है मंडे के फर्स्ट हाफ में, तो इन सब लेवल पे हम थोड़ा कॉशियसली देखेंगे, यहाँ से फिर रिवर्सल मिल सकता है। और रिवर्सल आया तो फिर ये जो हमारा ये जो लो बना हुआ है इसको जरूर हिट करने के लिए आएगा कि इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए, तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग का बड़ा कंफर्म सा ट्रेड हमें मिल सकता है। ठीक है ना, अगर हम अपसाइड की तरफ कल मंडे को ओपनिंग के बाद हम ट्रेड करना स्टार्ट करें तो एक डाउन साइड के लिए हमारे पास ठीक ठाक टारगेट वाला करीबन 100-150 पॉइंट का एक हमारे पास स्कैल्पिंग का ट्रेड रेडी हो जाएगा सेटअप के हिसाब से। ठीक है, स्टॉप लॉस हम इसी लेवल को डाल करके सीधे सीधे इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर गया तो ठीक है, स्टॉप लॉस जाने तो खत्म हो गया, फिर हम पुल बैक के लिए देखेंगे कि पुल बैक फर्दर कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस हिट कराना इतना आसान काम नहीं है। ठीक, छोटे प्लेयर का जितने भी रिटेलर है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस जो होगा वो करीबन इस स्विंग के ऊपर ही होगा, होगा भी तो। ठीक है ना, 23,700 के ऊपर ही होगा, जो कि ऑप्शन चेन में भी एविडेंट है, 23,700 के ऊपर ही होगा। ठीक है, बस 23,700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी तभी हमारे बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे। नहीं तो फिर वो अभी इस रेंज से नीचे जहां जहां से भी होगा, जो भी अगर अपसाइड आया ग्लोबल क्यूज के कारण या डीआईएस के सपोर्ट कर, वो सारे सेल ऑफ की जाएंगे और हमारा ये जो लो है वो जरूर ब्रेक होगा, इनका स्टॉप लॉस जरूर हिट होगा, जरूर हिट होगा हमारे टेलर का स्टॉप लॉस इस मंडे या ट्यूसडे तक। उसके बाद पुल बैक आ जाए कोई परवाह नहीं,
लेकिन एक बार ये जरूर हिट करने के लिए आएगा, जो कि प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट तीनों से ये कंफर्म हो रहा है। ठीक है, बाकी तो मार्केट सुप्रीम है, जो करेगी वो मार्केट के ऊपर ही है, लेकिन एनालिसिस क्लियर कट यही इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो चलो फिर क्लोज करते हैं।